सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपकी जो क्लास 12th मैथमेटिक्स से जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, जो कि आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड्स में आने वाले हैं, तो उनके हम यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से हो या फिर जो है आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से हो, तो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हमारे पास ये एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। इसके भी आने के चांसेस जो हैं आपके इस बार के 2024 के बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत बेहतरीन सवाल है, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है एक बार जो है इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करना है। तो यहाँ पे कह रहा है log 1 + 10x dx, और जो हमारी यहाँ पर लोअर लिमिट है वो है 0, और जो हमारी यहाँ पर अपर लिमिट है वो है यहाँ पे π/4। ठीक है, तो इस पूरा जो हमारा ये फंक्शन है, इसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करके प्रूव करना है π/8 log 2k = 2। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसको। तो देखो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन देखना ध्यान से। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको जो है कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, है ना। कल भी हमने एक वीडियो जो है अपलोड किया था एक क्वेश्चन का, जिसमें भी हमने वहाँ पर जो है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। तो अगर आपने वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ से भी आपको जो है कुछ चीज़ समझ में आ गई होंगी, है ना। अगर आप वाली वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है इससे पिछली वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखो वहाँ पर हमने एक जो है अपनी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, वो क्या होती है देख लो। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, सपोज कर लो आपका कोई फंक्शन है जिसकी यहाँ पे जो आपकी लिमिट्स है वो है 0 से a, और फंक्शन है f(x) dx। ठीक है, f(x) dx। तो यहाँ पे देखो हम उसको किस टाइप से ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन है उसमें से, सॉरी, जो भी आपकी यहाँ पे अपर लिमिट है उसमें से जो भी आपका यहाँ पे क्या है, जो भी आपका यहाँ पे एंगल है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी। तो देखो कितना हो जाएगा 0 से a। ठीक है, लिमिट्स आपकी सेम रहेंगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और यहाँ पे जो आपका f(x) था ना, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा fa - x dx। ठीक है, तो ये होती है आपकी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो, तो इसी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को जो आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं आपका LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि उसी को हमने प्रूव करके जो है अपना यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो क्या हो जाएगा LHS = 0 से π/4, और कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है वो भी मैंने ऊपर लिख दी है। यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1 प्लस, और देखो 10 यहाँ तक आपका सेम रहेगा। अब जो आपका ये एंगल है ना x, इसकी जगह कितना आ जाएगा π/4, और माइनस का कितना आ जाएगा x, और साथ में कितना dx। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो ठीक है, तो देखो अब ये क्या बन रहा है, ये 10a - b का उसमें टाइप में आपका बन रहा है, नहीं बन रहा। देखो 10a - b के टाइप में, है ना। और क्लास 11th की जो आपका सेकंड चैप्टर था आपका ट्रिग्नोमेट्री वाला, उसमें आपने बहुत सारे जो है फॉर्मूले वहाँ पर याद किए होंगे और पढ़े होंगे। तो उसी में से एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि होता है आपका 10a - b, है ना। वही वाली चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। देखो 10a - b के रूप में है, नहीं है, बस यहाँ पे a की जगह कौन है π/4, और b की जगह कौन है आपका x। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लो। यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ठीक है, तो ये आपने जो है अपनी क्लास 11th में याद किया होगा। नहीं याद किया तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो, तो अब देखते हैं आगे अब क्या करना है। तो अब इस फॉर्मूले में जो भी हमारी a और b की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखो जो यहाँ पे a की वैल्यू है वो कितनी है π/4, और जो b की वैल्यू है वो कितनी है x। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4, ये तो आपका सेम रहेगा, log 1 प्लस, यहाँ तक आपका सेम रहेगा। अब देखो 10a - b का फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ कर लिया, तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे क्या है 10a, तो 10a का मतलब 10/4 माइनस 10b, और 10b का मतलब क्या है 10x। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और क्या है अपॉन में 1 + 10a 10b, तो इसका मतलब 10π/4, और क्या है साथ में 10x। ठीक है, कुछ नहीं किया, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर दिया, और a की जगह a की वैल्यू रख दी और b की जगह b की वैल्यू रख दी। ठीक, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक जो है सिंपल है। अब देखो अब हमने यहाँ पे आगे क्या करना है, देखना ध्यान से। यहाँ पे देखो 10π/4 आ रहा है, यहाँ पे भी 10π/4 आ रहा है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 10π/4 का मतलब 1045, और जो अपना 1045 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका क्या है, जहाँ पे आपका 10π/4 है वहाँ वहाँ हम कितना लिख देंगे 1, क्योंकि 10π/4 का मतलब है 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो ये तो बेसिक्स हैं सारे के सारे। तो कितना हो जाएगा 0 to π/4 log, जहाँ जहाँ 10π/4 है वहाँ वहाँ कितना आ जाएगा आपका 1, तो 1 है ना, इसकी जगह 1, और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 10x अपॉन में ये 1 प्लस आपका ऐसे रहेगा सेम, और देखो इसकी जगह कितना आ जाएगा 1, और उस 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 10x के साथ, तो फिर से कितना आ जाएगा आपका 10x ही आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। देखते हैं आगे। अब देखो अब क्या होगा,
है ना। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। जहाँ जहाँ 10 पाई/4 था वहाँ कितना रख दिया हमने 1। अब देखो क्या होगा, इसकी जो 1 + 10x है इसकी पूरी की मल्टीप्लाई किसके साथ यहाँ हो जाएगी 1 के साथ, है ना, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं एलसीएम लेना बोलते हैं। तो क्या होगा, ये जो 1 + 10x है ये पूरी के क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इस 1 के साथ हो जाएगी, 1 + 10x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और ये जो 1 + 10x है पूरी के किस में आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। चलो तो करते हैं। 0 से π/4 लिमिट्स हैं, लॉग इसकी मल्टीप्लाई यहाँ तो कितना आ जाएगा 1 + 10x प्लस 1 - 10x पहले से था, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, एक सेकंड, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 + 10x, है ना, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया तो पूरे के बट्टे में आ जाएगा आपका ये चीज़, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस का 10x, यहाँ पे आपका माइनस का 10x, तो आपका एक यहाँ पे 10x से आपका क्या हो जाएगा 10x कैंसिल, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन अगले पेज में देखते हैं। तो यहाँ तक जो अपना क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था, देखो यहाँ पे, है ना, एक बार फिर से जो है उसको देख लेते हैं। देखो क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ पे देखो जो आपका 10x है उससे जो आपका 10x है वो कैंसिल आउट हो गया था, और 1 + 1 कितना हो गया था 2, और बाकी जो चीज़ें वो तो आपकी सेम ही रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतनी चीज़ यहाँ पे इसको सॉल्व करके निकाल दी, ठीक। अब देखो आप क्या करना है आगे, अब आपको जो है लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि log m/n अगर होता है, जैसे कि इस टाइप पे यहाँ पे है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, log m - log n, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो देखो यहाँ पे भी आपका log m/n नहीं बन रहा, तो इस log m/n को हम log m - log n के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पे, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 से π/4 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो log m - log n, मतलब कि log m कौन है 2, तो कितना आ जाएगा log 2 - log n, तो log और n कितना आपका 1 + 10x, तो कितना आ जाएगा 1 + 10x, ठीक है, और क्या आ जाएगा dx। तो अब देखो आप क्या करते हैं, जो आपका ये log 2 है और ये जो आपका फंक्शन है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 0 से π/4 log 2 dx की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 π/4, है ना, और क्या हो जाएगा log 1 + 10x, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, और एक चीज़ यहाँ पे कर लेना, है ना, यहाँ पे हम जो इसको सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है आपका इंटीग्रल है ना, तो यहाँ पर हर जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आई आ जाएगा, ठीक है। पीछे वाला जो है वहाँ पे भी आप जो है वहाँ पर आई कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब देखो अब क्या होगा, आई = देखो क्या है log 2 आपका कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपके इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, तो log 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 से π/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका ये वाला फंक्शन बना है ना, ये वही सेम फंक्शन है जो कि हमारा यहाँ पे जिस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था उसका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और उसको हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमने क्या मान लिया आई, है ना। तो जब हमने इसे आई माना तो इसका मतलब जो आपका ये फंक्शन है, यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पे किसके बराबर हो गई, आई के बराबर हो गई। तो इसका मतलब अगर ये कहीं पे भी आता है तो उसे हम आई के बराबर रख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपके आ गई नहीं आ गई, तो ये जो पूरा पूरा फंक्शन है ये आपको यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब इसको हम आई के बराबर रख सकते हैं। तो इस पूरे फंक्शन की जगह कितना आ जाएगा आपका आई, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब देखो क्या होगा, ये आई यहाँ पर माइनस का है, इसको जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा आई + आई, log 2 की जगह आपका log 2, आपको पता होगा dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो कितनी होती है x, तो कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे 0 से π/4, ठीक है। अभी लिमिट्स को भी सॉल्व करेंगे, i + i कितना हो जाएगा आपका 2i, है ना, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा log 2 की जगह आपका log 2 रहेगा, और यहाँ पे आपको पता है क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। इसका मतलब एक बार x की जगह क्या रहेंगे अपर लिमिट, बीच में माइनस का साइन, और एक बार x की जगह क्या रहेंगे लोअर लिमिट, ये चीज़ आपको पता होगी। चलो तो देखो क्या हो जाएगा 2i = π/4 आपका आगे आ जाएगा, और log 2 कहाँ चला जाएगा पीछे, है ना, ऐसा हो जाएगा नहीं। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर 2i है, ये जो 2 है ये इस i के साथ किस में मल्टीप्लाई में, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो किस में चल जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो i = 2 यहाँ जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा π/8 log 2, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन ये क्या होता है सॉल्व, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जो आपकी इंटीग्रेशन की जो आपकी एक प्रॉपर्टी है उसका यूज़ किया, है ना, और एक आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का यूज़ किया, उससे हमने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड 2024 के लिए, तो आप इसे एक बार एग्जाम देने से पहले अपने मैथमेटिक्स का जरूर से ट्राई कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी π/8 log 2, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख के जाते हैं तो आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं, और चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।